एवरीवन, वेलकम टू अपग्रेड लर्निंग स्किल्स। जैसा कि आपको पता है हम टैली इंटरमीडिएट लेवल सीख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था कि अगर हमें बिल इनवॉइस में अपने कंपनी का लोगो लगाना हो तो कैसे लगाते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है वैट टैक्स के बारे में। वैट टैक्स क्या होता है, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, कहाँ रजिस्टर कराते हैं और टाइप्स ऑफ डीलर के बारे में। टाइप्स ऑफ डीलर में कितने टाइप्स के डीलर्स होते हैं, ये सब हम कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं वैट। वैट होता क्या है? वैट की फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडिशन टैक्स। जो भी हम परचेज करते टाइम या सेल करते टाइम अपने सेल प्रोडक्ट पे वैल्यू ऐड करते हैं, जो हम वैल्यू ऐड करते हैं उसको उस पर जो टैक्स लगता है हम उसे बोलते हैं वैट टैक्स, वैल्यू एडिशन टैक्स। जैसे हमने परचेज किया 100 रुपए में, परचेज किया हमने 100 रुपए में, देन उसको सोल्ड किया हमने 110 रुपए में। जो हमने उसमें वैल्यू ऐड किया 10 रुपए, तो उस 10 रुपए पे जो भी टैक्स लगेगा वो हमारा होगा वैट टैक्स, वैल्यू एडिशन टैक्स। जो हमने 10 रुपए ऐड किए हैं वैल्यू में अपने प्रोडक्ट पर, उस पे हमारा लगेगा टैक्स। तो इसको और डीपली देखते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हमें दे रखा है सप्लायर ए एंड कस्टमर ए। हमने सप्लायर मतलब हमने परचेज किया माल 5000 में एंड सेल कर दिया 6000 में। 1000 रुपए का हमने इसमें वैल्यू ऐड किया। देन इस पे 5000 पे हम 20% वैट लगाते हैं तो आता है हमारा 1000 रुपए। एंड अगर हम सेल पे 6000 पे वैट लगाते हैं 20% तो हमारा आता है 1200। तो ऐसे हम इनका टोटल कर लेंगे तो आया 6000, देन इधर टोटल आया 7200, 7200। नेक्स्ट देखते हैं वैट पेबल। हमें कितना वैट पेबल करना होगा सरकार को या गवर्नमेंट को, हमें कितना वैट चुकाना है। तो कैसे निकालते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, वैट चार्ज ऑन सेल। जितना भी हमने वैट चार्ज किया है सेल पे उसको माइनस कर देते हैं, वैट को माइनस कर देते हैं वैट पेड ऑन परचेज। सेल में से परचेज पर जितना भी आपने वैट पे किया था वो माइनस कर देंगे। सेल करते टाइम हमने वैट लिया है 1200, देन माइनस कर देंगे उसमें से 1000। 1200 में से 1000 माइनस करा तो यहाँ पर आया 200। मतलब हमें 200 ओवरऑल वेट गवर्नमेंट को जमा करना है। और इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं। पहले निकालते हैं इसका वैल्यू एडिशन। सेल किया हमने 6000 में एंड परचेज किया 5000 में, तो सेल में से परचेज माइनस कर देंगे तो हमारा आया यहाँ पर 1000 पे ही अगर आप वेट 20% लगा दोगे तो भी हमारा 200 आ रहा है। दो तरीके से हम वैट कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा ओवरऑल जितना भी वेट है हमें कितना पे करना है गवर्नमेंट को। तो दोनों ही तरीके से हमारा 200 आ रहा है, तो सिर्फ हमें 200 वेट गवर्नमेंट को पे करना है। तो अब इसको हम एंट्री वाइज भी सीखेंगे। देन अब हम फिर से आते हैं टैली पर। टैली पर आने के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है कि वैट रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। वैट रजिस्टर करने के लिए हमें हमारे स्टेट में स्टेट टैक्स, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट एंड कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट होता है। हम वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमें एक टिन नंबर मिलता है। टिन नंबर मतलब होता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। टिन नंबर की फुल फॉर्म होती है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो भी आप सेल या वैट टैक्स लगाओगे उसमें हमसे पूछा जाता है कि आपका टिन नंबर क्या है। तो जो भी आपको रजिस्ट्रेशन करते समय टिन नंबर मिलता है वो हम वहां पर फिल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ डीलर्स। टाइप्स ऑफ डीलर में 3 टाइप्स के डीलर्स होते हैं, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड एंड इंटरस्टेट। रजिस्टर्ड डीलर्स में हमारे आते हैं जो जहां पर हम बिजनेस कर रहे हैं और हम उसी स्टेट में रजिस्टर्ड हैं, तो ये आता है रजिस्टर्ड स्टेट। अनरजिस्टर्ड में जो कि हमारी फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है, कोई टैक्स नहीं है हमारे पास, कोई टिन नंबर नहीं है, तो वो आते हैं अनरजिस्टर्ड डीलर्स के अंडर। थर्ड आता है हमारा इंटरस्टेट। जैसे हम यहाँ पर दिल्ली में बिजनेस कर रहे हैं और रजिस्टर्ड हैं हम यूपी में, तो ये हमारा होता है इंटरस्टेट रजिस्ट्रेशन। अभी तक आपने कैलकुलेशन करना सीखा, वैट कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाइप्स ऑफ डीलर सीखा, वैट क्या होता है ये सीखा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे टैली की हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके बाद हम इसको एंट्री वाइज भी सीखते हैं। तो एंट्री वाइज सीखने के लिए सबसे पहले हम आते हैं अकाउंटिंग इन्फो। अकाउंटिंग इन्फो में हम जाते हैं लेजर। लेजर में हम क्रिएट करेंगे वैट @20%। क्रिएट करने के बाद ये हमारा जाता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। देन इस पे यहाँ पर हम ले लेंगे अदर्स और इसको कर देंगे कंट्रोल ए से सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आते हैं हम अकाउंटिंग वाउचर। जैसे अभी हमने यहाँ पर ये लिया था, हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। यही ट्रांजेक्शन हम अपने टैली में प्रिपेयर करते हैं। परचेज किया है 5000 में, सेल किया है 6000 में। तो यहाँ पर हम पहले परचेज का वाउचर ओपन करेंगे। अकाउंट इन्फो में वैट की लेजर क्रिएट करने के बाद हम जाते हैं ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर पर आने के बाद सबसे पहले हम परचेज करेंगे। एंटर करना है इनवॉइस नंबर, डेट। देन पार्टी अकाउंट में हम लेते हैं क्रेडिटर्स। यहाँ से हम क्रेडिटर सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए। इसके बाद परचेज लेजर में आता है परचेज अकाउंट। यहाँ से हम परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे लिस्ट ऑफ लेजर्स में से। देन नेम ऑफ आइटम, जो भी आप आइटम परचेज कर रहे हो, यहाँ से हमने माउस ले लिए 20 पीसेस। देन इसको एंटर करना है। डबल एंटर करने के बाद स्पेस की प्रेस करना है। स्पेस की प्रेस करने के बाद आपको लेजर शो होगी वैट @20%। इसको कर देना है एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपने 20% रेट वैट लगाना है। यहाँ लिखेंगे 20%। देन एंटर। 20% इसका आ गया 3600। एंटर करते हुए कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सेम ऐसे ही हम कर लेंगे सेल का। सेल के लिए भी यहाँ सेल वाउचर ओपन करेंगे, यहाँ से F8। देन डेट, रेफरेंस नंबर। इसके बाद ले लेंगे कस्टमर। पार्टी नेम में सेल्स में हमारे कस्टमर आते हैं, कंट्रोल ए। देन सेल्स अकाउंट्स। सेल्स अकाउंट्स आने के बाद यहाँ से हम प्रोडक्ट लेंगे जो भी हम सेल कर रहे हैं। इसके बाद डबल एंटर, फिर से हम लेजर सेलेक्ट करेंगे वैट @20%। इस पे भी 20% लग रहा था। देन कंट्रोल ए। ओवरऑल वैट चेक करने के लिए हम जाते हैं डिस्प्ले, देन अकाउंट्स बुक। अकाउंट्स बुक में आने के बाद हम जाएंगे लेजर्स। लेजर्स पर आने के बाद वैट की लेजर्स सर्च करेंगे, देन एंटर। जितना भी हमारा ओवरऑल वैट बना है वो हुआ है 9000। एंड जब हमने परचेज किया है तो यहाँ पर आया है 9000। क्रेडिट किया है तो 10800। डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट आ रहा है, पर हमें जो भी वैट पे करना है वो देना है हमें 1800। इनका जो बैलेंस आ रहा है वो 1800 हमें वैट ओवरऑल पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए हम फिर से हम पेमेंट वाउचर पे जाएंगे। पेमेंट वाउचर पर आएंगे, यहाँ पर F5। देन जितना आपको वैट पेमेंट करना है यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे लेजर वैट @20%। देन यहाँ से 1800 एंटर। कैश में ये ऑटोमेटिक आ जाता है। देन इसको कंट्रोल ए से कर देंगे सेलेक्ट। तो आज की इस वीडियो में आपने वैट टैक्स के बारे में पढ़ा, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैट की एंट्री सीखी। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट, क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। एंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली टैली की वीडियोस का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।